बिहार में नई सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो गया है। शहरों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ढा दिया गया है। राजधानी पटना में गंगा नदी और सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे मकानों को जिलाधिकारी के आदेश पर तोड़ दिया गया है। वहीं बिहार के किशनगंज और बगहा में भी बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण के खिलाफ हर महीने कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें अतिक्रमण हटाने वक्त की हैं। 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है। 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार है। अपराधियों के अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही अब बुलडोजर एक्शन बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक नजर आ रहा है। और खासकर जब से गृह मंत्रालय की बागडोर सम्राट चौधरी ने संभाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल के तर्ज पर अब बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल बुलडोजर एक्शन पिछले 2-3 दिनों से जो बिहार में देखने को मिल रहा है, वो इस बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो चलाया जा रहा है। और एक तरीके से कहें तो पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है। और इसी को लेकर तमाम जहां पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण वर्षों से है, वहां पर से अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो चल रहा है। और इस वक्त हम पटना के सिटी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी गाय घाट से लेकर दीदारगंज तक जो है 4 लेन सड़क का निर्माण होना है इस सरकारी ज़मीन पर, लेकिन यहाँ भी काफ़ी वर्षों से अतिक्रमण था। तो इसी को लेकर फिर कल यहाँ पर बुलडोज़र चला और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ था उस सब को जो है बुलडोज़र की मदद से जो है वो ज़मींदोज़ किया गया है। और ऐसा ही एक्शन सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि विभिन्न ज़िलों में भी जो है अतिक्रमण को लेकर जो है वो चलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय अब सम्राट चौधरी के पास है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र चलता है तो वो ख़ास तौर पर अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, लेकिन फ़िलहाल बिहार में अपराधियों के खिलाफ तो कोई बुलडोज़र एक्शन अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत बुलडोज़र की ज़रूर हो गई है। और इस बार बुलडोज़र अब बिहार में चलने लगा है। अतिक्रमण के खिलाफ जो है वो सरकार की बड़ी कार्रवाई इस वक्त नज़र आ रही है। और साफ तौर पर सम्राट चौधरी जब से अब एक तरीके से कहें तो पूरे कमांड में आए हैं, गृह मंत्रालय की बागडोर उनके हाथ में आई है, उसके बाद से ये योगी का बुलडोज़र नहीं बल्कि सम्राट का बुलडोज़र है जो अब बिहार में जो है वो अपना काम करना शुरू कर चुका है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। खबर आपको बता दें, बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। बिहार में 400 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब 1200 से 1300 और अपराधियों की सूची तैयार कर ली गई है, जिनकी संपत्ति को राज्य सरकार जब्त करने की दिशा में कदम उठा रही है। बिहार के डीजीपी के मुताबिक इस सूची में रेत माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट किलर और संगठित गिरोह के लोग शामिल हैं। डीजीपी विनय कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के बाहर महिला पुलिस की विशेष तैनाती होगी। महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर गश्त करेंगे और छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष निगाह रखी जाएगी। सरकार इसके लिए 2000 स्कूटी खरीदने जा रही है। क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और वो सभी पर अमल किया जा रहा है। 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं।